चलो भाई बस बंद करो इसे, चाय पियो। एक मिनट, बहुत हैरत हो रही है मुझे। तुम्हारी जिंदगी में तो हैरतें ही भरी हुई हैं। अब क्या हुआ है? उफ, एक खुफिया पैकेट आया मेरे पास। उसमें जितने नामों की लिस्ट है ना, उनके काले करतूतों को देखकर हैरान हूं मैं। करप्शन भी और उसके अलावा भी बहुत कुछ। सुमेरा, कोई सियासी पार्टी तुम्हें इस्तेमाल ना कर जाए। इन पॉलिटिशियंस को तुम जानती हो, कुछ लोग तो सियासत में कुछ भी बेचने और कुछ भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, आरिफ के कॉलम ने तो कई अहम इदारों और अफराद को चौंका दिया। अरे इससे कुछ नहीं होगा, सब आपस में साठ बांट कर लेंगे। खैर तुम इन बातों को छोड़ो, तुम अपने दिल के हीरो की सुनाओ। कहां तक पहुंचा तुम्हारा इश्क? कहीं तक नहीं पहुंचा यार, वही जमा हुआ है बर्फ के तोदे की तरह। इश्क तुमने कर लिया इश्क। इतने दिनों में तो आशिक अपने हनीमून से भी वापस आ जाते हैं। हाँ, तुम तो अपनी फ्लाइट में ऐसे जोड़े देखती रहती होगी। हाँ, हर फ्लाइट में होते हैं ऐसे जोड़े। तुम्हारी तरह थोड़ी, तुम्हारी तो फ्लाइट ही टेक ऑफ नहीं कर रही। मैं क्या करूं, जब भी वो मेरे सामने आता है मेरे अल्फाज ऐसे जम से जाते हैं, इजहार ही नहीं कर पाती उससे, जबकि वो मुझसे हर चीज कह देता है। आई लव यू तो नहीं कहता ना? ये लाइन भी कह ही देगा किसी दिन। मेरे ख्याल से वो बहुत तेज है। वो चाहता है शायद कि तुम पहले इजहार करो उससे। मैं भी कर सकती हूँ इजहार, लेकिन ये पॉलिटिशियंस मुझे मोहब्बत करने नहीं देते। इस बार जब तुम उसे अकेला देखो ना, तो सब कुछ कह देना, बस कहती चली जाना, ठीक है? मैं कह तो दूं, लेकिन उसने फिर भी ना कह दी तो? तुम्हें उसकी तरफ से जवाब देना जरूरी है। अच्छा, तुम क्या याद करोगी? ये भी कह देती हूँ तुम्हारे कहने पे। अच्छा भाई, बहुत काम है मेरे पास। तुम्हारे काम भी ना खत्म नहीं होते। अरे ऐसे क्या देख रही हो? मैं ठीक हूं। तुम ये मुस्कुरा किस खुशी में रहे हो? तुम्हें गोली लगी है, कोई अवार्ड नहीं मिला है। अच्छा बैठो तो सही, पता चले गया होगा तुम्हें। जाहिर है टीवी चैनल पे जो काम करती हो। मुझे नहीं, पूरी कंट्री को पता चल गया। क्या जरूरत पड़ी थी इतने खतरनाक इलाके में जाने की, जबकि तुम्हें पता है कि कितने लोग दुश्मन बने हुए हैं तुम्हारे। एक्सक्यूज मी, मैं अपना काम कर रहा था, किसी से लड़ने नहीं गया था वहां। लेकिन तुम्ही पे अटैक क्यों होते हैं? काम तो और लोग भी करते हैं, लेकिन उन पर तो कोई अटैक नहीं होता, क्योंकि तुम लिखते ज्यादा हो और हमारे प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। फिर कैसे होता है? समझदारी से होता है। कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है, किसके बारे में लिखना है, किसके बारे में नहीं लिखना है, ये सब हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है यार। सच पे पर्दा डालना हमारे प्रोफेशन का हिस्सा नहीं है और ना ही कभी होना चाहिए। जाके देखो तो सही, क्या हाल है बेचारे लोगों का। बुनियादी जरूरतों के लिए मर रहे हैं बेचारे। अपने मसीहों की तरफ आंखें उठा के देखते रहते हैं और जब कुछ नहीं मिलता तो वही आंखें उनकी बुझ जाती हैं। और तुम चाहती हो कि ऐसी मुजरिमों की पर्दापोशी करूं मैं? नेवर। अच्छा सॉरी यार, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। पता तो है मैं अपने इस कॉज के बारे में कितना जज्बाती हूं। हम दोनों का मकसद एक ही है, हम दोनों एक ही प्रोफेशन में काम करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ हमारे जज्बे की शिद्दत है। तुम्हें मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, फिर तुम्हें जो करना है कर लेना, तुम्हें तहफ्फुज़ तो मिलेगा ना। मौत से बचाना चाहती हो मुझे? मौत से नहीं, खुदकुशी से बचाना चाहती हूँ। तुम्हें लगता है ये सब कुछ खुदकुशी है? हाँ, ये खुदकुशी है। तुम जज्बात से लड़ रहे हो और जज्बात बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें बारूद के हवाले नहीं किया जाता।